फ्रेंड्स, मेरा नाम मेघा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे ग्रुप से भी जरूर जुड़िए। यहाँ हम डाउट्स को छोड़ते हैं, अपनी सोच बदलते हैं और अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट करना सीखते हैं। सबसे पहले मुझे लगता है कि जो पहली चीज मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को छोड़ दीजिए। वाइब्स के पीछे भागना छोड़ दीजिए। विजन बोर्ड बनाना छोड़ दीजिए। 5x5 मेथड छोड़ दीजिए। 2 कप मेथड भी छोड़ दीजिए और लॉ ऑफ अजम्पशन की तरफ आ जाइए। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सालों तक पढ़ा और फॉलो किया, लेकिन उसने मुझे बहुत बार फेल किया। बहुत बार मुझे एक भी सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन नहीं मिली जब तक मुझे नेविल गोडार्ड की टीचिंग नहीं मिली। अगर आप नेविल गोडार्ड को नहीं जानते, ओ माय गॉड, प्लीज उनके बारे में जरूर पढ़िए। मैं यहाँ उनके बारे में एक्सप्लेन नहीं करने वाली। मैं चाहती हूँ कि आप खुद उनके बारे में सर्च करें, उनकी बुक्स पढ़ें, उनकी टीचिंग से रिलेटेड वीडियोस देखें, क्योंकि उनकी टीचिंग्स ने मेरी जिंदगी बदल दी। हम नेविल गोडार्ड के बारे में डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल प्लीज उन्हें सर्च करिए, उनकी बुक्स पढ़िए या सुनिए और उनकी टीचिंग्स को समझिए। मेरे दो सबसे फेवरेट यूट्यूब क्रिएटर्स जो नेविल गोडार्ड की टीचिंग को बहुत अच्छे से समझाते हैं, वो है 2020 और कैंडी सी। मैं इन दोनों को बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ। ये दोनों अमेजिंग है एंड ऑनेस्टली इन दोनों ने मेरी बहुत हेल्प करी। जहाँ मुझे नेविल गोडार्ड की टीचिंग समझने में कंफ्यूजन होती थी, वहाँ इन्होंने मुझे सब कुछ बहुत सिंपल तरीके से समझाया और इसी वजह से मैं मैनिफेस्टेशन को बहुत अच्छे से समझ गई। इस महीने मेरी बहुत सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन हुई है। मेरे बिल्स रैंडमली पे हो गए, अनएक्सपेक्टेड मनी मिला, रिवीजन टेक्निक से मुझे बहुत सक्सेस मिली। तो चलिए अब बात करते हैं कि एक्चुअली मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है। नेविल गोडार्ड की टीचिंग में इतना कुछ है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स है, बहुत सारी टीचिंग्स है और दुनिया असल में कैसे काम करती है उसके बारे में भी बहुत कुछ है। स्पेशली अगर आप नेविल गोडार्ड को अभी अभी सीखना शुरू कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहली बात जो मैं आपको दोबारा कहना चाहती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को छोड़ दीजिए। आप किसी चीज को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपका माइंड ब्लो करने वाली हूँ। अगर आप इस कॉन्सेप्ट में नए हैं या अगर आप इब्राहिम हिक्स की वीडियोस देखते हैं तो प्लीज उनकी वीडियोस देखना बंद कर दीजिए। सच में बंद कर दीजिए। कोई वोर्टेक्स नहीं होता। आप ही गॉड हैं, आप ही क्रिएटर हैं, आप ही ऑपरेंट पावर है और आपकी रियलिटी में कोई भी चीज तब तक एग्जिस्ट नहीं कर सकती जब तक आपने उसे किसी ना किसी पॉइंट पर इमेजिन या रियल फील ना किया हो। आज आपकी लाइफ जैसी भी है उसके क्रिएटर आप खुद हैं और लॉ ऑफ अजम्पशन का पहला स्टेप भी यही है कि आप अपनी लाइफ की हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करें। जो कुछ भी आज आपकी लाइफ में है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी होगी, क्योंकि आपने ही उसे क्रिएट किया है। आपने उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को अज्यूम किया जहां ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, जब हम एक स्टेट क्रिएट कर सकते हैं तो हम उस स्टेट को बदल भी सकते हैं। अगर आप भी लैक की स्टेट में हैं तो आप वेल्थ की स्टेट में जा सकते हैं। अगर आप अनवांटेड फील करते हैं तो आप वांटेड फील कर सकते हैं। अगर आप अनलव्ड है तो लव्ड बन सकते हैं। अगर आप सैड हैं तो आप हैप्पी बन सकते हैं। आपकी लाइफ की हर चीज एक डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन है। किसी ना किसी चीज को आपने कभी ना कभी रियल फील किया था, इसीलिए आज वो आपकी रियलिटी बनी हुई है। इसी बात ने मेरी आंखें खोल दी। सोचिए, क्या आपने कभी 55x5 मेथड किया था गरीब बनने के लिए? नहीं। क्या आपने विजन बोर्ड बनाया था स्ट्रगल करने के लिए? नहीं। क्या आपने 2 कप मेथड किया था एक खराब रिलेशनशिप पाने के लिए? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये बात हमें क्या बताती है? ये बताती है कि जिस तरह आपको स्ट्रगल या प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए इन मेथड्स की जरूरत नहीं पड़ी, वैसे ही अपनी लाइफ को बदलने के लिए भी आपको इन मेथड्स की जरूरत नहीं है। ये बात मेरी अंडरस्टैंडिंग को कम्प्लीटली चेंज कर गई। मैं सोचने लगी, मैंने स्ट्रगल करने के लिए कभी विजन बोर्ड नहीं बनाया, तो फिर स्ट्रगल खत्म करने के लिए मुझे विजन बोर्ड की जरूरत क्यों होगी? अब चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं। मैं इस टॉपिक पर ऑनेस्टली घंटों तक बात कर सकती हूँ, लेकिन अब बात करते हैं अपनी डिजायर को मैनिफेस्ट कैसे करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपने मैनिफेस्टेशन को डिले कैसे ना करें, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अक्सर लोगों को सालों तक वेट करवाता रहता है, लेकिन आपको सालों तक वेट करने की जरूरत नहीं है। मैं अब आपको नेविल गोडार्ड का एक कोट
पढ़कर सुनाती हूँ। एक कोट बताता है कि मैनिफेस्टेशन में इतना लंबा टाइम नहीं लगता, बस एक कंडीशन है, आपको पुराने तरीके छोड़ने होंगे, वर्टेक्स को छोड़ना होगा, इब्राहिम हिक्स और सिर्फ गुड वाइब्स के कॉन्सेप्ट को छोड़ना होगा। और फिर नेविल गोडार्ड कहते हैं, बाइबल में इस ड्यूरेशन को 3 दिन बताया गया है। अगर मैं अभी इसी वक्त ये अज्यूम कर लूं कि मैं वही हूँ जो मैं बनना चाहती हूँ और मैं उस अजम्पशन के साथ फेथफुल रहूं और उसी तरह जीऊं जैसे वो ऑलरेडी सच है, तो उस मैनिफेस्टेशन को ऑब्जेक्टिव रियलिटी बनने का सबसे लंबा टाइम 3 दिन बताया गया है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, बाइबल में 3 दिन का मतलब सिर्फ कैलेंडर के 3 दिन नहीं होता। बाइबल में 3 का मतलब होता है फुलनेस, कंप्लीटनेस, यानी जब तक वो स्टेट आपको कंप्लीटली नेचुरल ना लगे, जब तक वो अंदर से पूरी तरह रियल ना फील होने लगे, जब तक उस स्टेट में बने रहिए। जब आपको वो रियलिटी इतनी रियल लगे जैसे आप उसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसकी स्मेल तक महसूस कर सकते हैं, तब वो रियलिटी आपकी फिजिकल वर्ल्ड में ऑब्जेक्टिफाई हो जाती है। मैं पर्सनली विजुअलाइजेशन में हियरिंग और टच का बहुत यूज करती हूँ और मेरे लिए ये हर बार बहुत अच्छा काम करता है। नेविल गोडार्ड कहते हैं, जब आप स्टेट में इतनी देर तक रहते हैं कि वो बिल्कुल नेचुरल लगने लगे, तो वो इमेजिनेशन आपकी 3D रियलिटी बन जाती है। बस इतना ही, 3 दिन, सिर्फ 3 दिन। सोचिए, आपने अपनी पूरी जिंदगी वेट किया है, अगर सिर्फ 3 दिन तक अपनी न्यू आइडेंटिटी में रहना पड़े तो क्या वो मुश्किल है? मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं। इसी बात ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मैं वेट करने वालों में से बिल्कुल नहीं हूँ। सच कहूँ, मैं दुनिया की सबसे इम्पेशेंट लोगों में से एक हूँ। मुझे वेट करना पसंद नहीं है, मुझे चीजें जल्दी पसंद है। और एक टाइम मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि मैं अपनी लाइफ में एक स्पॉइल्ड स्टेट में रहती थी। सिचुएशन चाहे कितनी भी डिफिकल्ट हो, फिर भी मेरी लाइफ में हमेशा किसी न किसी तरह मेरी केयर हो जाती थी। मुझे कभी किसी चीज की ज्यादा टेंशन लेनी नहीं पड़ती थी। और तब मुझे समझ आया, सब कुछ एक स्टेट है। अगर आप किसी स्टेट में जीते हैं तो वही स्टेट आपकी रियलिटी बन जाती है। अब सवाल ये है, आप क्या चाहते हैं? अब मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाली हूँ कि मैनिफेस्टेशन कैसे करनी है। सबसे पहला स्टेप है, अपनी असली डिजायर को आइडेंटिफाई करिए। मैं सेकेंडरी डिजायर की बात नहीं कर रही और मैं उस चीज की भी बात नहीं कर रही जो सिर्फ आपको किसी और डिजायर तक पहुंचाने का एक जरिया हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक घर चाहते हैं तो पैसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि सच ये है, आपको पैसे नहीं चाहिए, आपको घर चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपका रियल डिजायर घर है तो आपको घर मिल सकता है, चाहे उसके लिए किसी और को मूव करना पड़े, चाहे सर्कमस्टेंसेस बदलने पड़े, चाहे लॉजिकली वो पॉसिबल ना लग रहा हो, फिर भी आपको वो घर मिल सकता है। क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, इनकम की जरूरत नहीं है, क्रेडिट स्कोर की जरूरत नहीं है। जो भी चीजें मूव होने की जरूरत होगी वो मूव होगी और आपको वो घर मिलेगा। मैंने बहुत लोगों की स्टोरी सुनी है जिन्होंने सिर्फ 3 से 10 दिन के अंदर अपना घर मैनिफेस्ट किया। ना उनके पास इनकम थी, ना क्रेडिट स्कोर, और लॉजिकली देखा जाए तो उनके लिए होम ओनर बनना पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन मैनिफेस्टेशन में लॉजिक के रूल्स नहीं चलते, मैनिफेस्टेशन में कोई रूल्स नहीं होते। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप सच में अपने दिल से पूछिए, मेरी असली डिजायर क्या है, दुनिया क्या कहती है, लॉजिकली क्या पॉसिबल है। ये सब भूल जाइए, सिर्फ ये सोचिए, मैं सच में क्या चाहता या चाहती हूँ। जब आपको अपनी असली डिजायर मिल जाए, तब अगला स्टेप है खुद से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना। अगर मेरी डिजायर ऑलरेडी पूरी हो जाती तो मेरी लाइफ कैसे दिखती, मेरी डेली लाइफ में क्या चेंज होता, मैं दिन कैसे स्पेंड करती, या कौन सा छोटा सा सीन ये प्रूव करता कि मेरी डिजायर ऑलरेडी पूरी हो गई है। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको कोई लंबी मूवी इमेजिन नहीं करनी, कोई 10 मिनट की विजुअलाइजेशन नहीं करनी, सिर्फ 5 से 10 सेकंड का एक सिंपल सीन, बस इतना ही। क्योंकि सीन इंपॉर्टेंट नहीं होता, फीलिंग इंपॉर्टेंट होती है। विजुअलाइजेशन का पर्पस सिर्फ एक ही है, उसे फीलिंग को रियल बनाना। चलिए मैं आपको घर का एग्जाम्पल देती हूँ। मैं घर खरीदने का प्रोसेस इमेजिन नहीं करूंगी,
मैं पेपर साइन करना इमेजिन नहीं करूंगी। मैं ये भी इमेजिन नहीं करूंगी कि पैसे कहाँ से आए, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। वो यूनिवर्स का भी काम नहीं है। वो ब्रिज ऑफ इंसिडेंट का हिस्सा है। मेरा काम सिर्फ एंड रिजल्ट इमेजिन करना है। इसीलिए मैं सीधा उस मोमेंट पर जाऊंगी जब मैं ऑलरेडी अपने नए घर में हूँ। हो सकता है हाउस वार्मिंग पार्टी चल रही हो, या मैं अपने लिविंग रूम में खड़ी हूँ, या किचन में खड़ी हूँ और मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे पास आती है। वो मुस्कुरा कर कहती है, वाओ मेघा, ये घर कितना ब्यूटीफुल है, कॉन्ग्रेचुलेशन, मुझे तुम्हारे लिए बहुत खुशी हो रही है। उसके बाद हम एक दूसरे को हग करते हैं। मैं उस हग को फील करती हूँ। मैं उसके कपड़ों का टच फील करती हूँ। मैं उसकी आवाज सुनती हूँ। मैं उसकी खुशी महसूस करती हूँ। बस सीन खत्म। अब मैं उसी सीन को बार बार रिपीट करती हूँ, फिर से और फिर से और फिर से। मैं उस कन्वर्जेशन को अपने माइंड में लूप करती रहती हूँ जब तक वो बिल्कुल नेचुरल फील ना होने लगे। मेरे एक्सपीरियंस में जो मैनिफेस्टेशन सबसे जल्दी हुई, उनमें एक कॉमन बात थी। विजुअलाइजेशन के बाद मुझे ऐसा लगता था जैसे वो इमेजिनेशन नहीं थी, जैसे वो सच में हो चुका था, जैसे वो मेरी एक मेमोरी बन गई हो। कभी कभी बाद में मुझे याद आता था, अरे ये तो सिर्फ एक इमेजिनेशन थी, क्योंकि वो इतनी रियल फील होती थी। और वही मैनिफेस्टेशन सबसे जल्दी मेरी रियलिटी बनी। कुछ 12 घंटे में, कुछ 24 घंटे में, और एक मैनिफेस्टेशन सिर्फ 3 घंटे में हुई। इसी टेक्निक का मैंने यूज किया था। इसी तरह आप किसी भी डिजायर के लिए सीन बना सकते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, हेल्थ हो, बिजनेस हो, या कोई और ड्रीम। रूल हमेशा एक ही रहेगा। एक छोटा सा नेचुरल सीन चूज करना है जो ये प्रूव करे कि तुम्हारी डिजायर ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। अब मान लीजिए आपकी डिजायर घर नहीं है, आपकी डिजायर मनी है। तब भी आपको वही क्वेश्चन खुद से पूछना है, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मेरी लाइफ कैसी होती? ऐसा क्या होता जो ये प्रूव करता कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है? मैंने ये आइडिया अपने फेवरेट क्रिएटर से सीखा था और ये बहुत पावरफुल है। अगर आपको बहुत पैसे होने का एक्सपीरियंस इमेजिन करना है तो आप किसी ऐसी डेली सिचुएशन को चूज कीजिए जो नेचुरली दिखाए कि आप फाइनेंशियली फ्री हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं इमेजिन करूं कि मेरे पास बहुत पैसा है तो शायद मैं इमेजिन करूंगी कि मैं शॉपिंग कर रही हूँ, मैं अपनी पसंद की चीजें खरीद रही हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं प्राइस टैग देख ही नहीं रही। मैं कैलकुलेट नहीं कर रही कि कितना खर्चा हुआ। मैं टेंशन नहीं ले रही, क्योंकि मेरे लिए पैसे की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। या फिर इमेजिन कीजिए आप अपनी कार में पेट्रोल भरवा रहे हैं। क्या आप हर सेकंड सोच रहे हैं कितना बिल आएगा? नहीं। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप नेचुरली रिलैक्स रहेंगे। आपको अमाउंट देखकर स्ट्रेस नहीं होगा। बस इसी तरह का कोई सिंपल और नेचुरल सीन चूज कीजिए जो ये इम्प्लाई करे कि आप ऑलरेडी फाइनेंशियली अबंडेंट है। याद रखिए, सबसे पहले अपनी डिजायर क्लियर कीजिए, उसके बाद एक ऐसा सीन चूज कीजिए जो नेचुरली प्रूव करे कि आपकी डिजायर ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। सीन सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और नेचुरल होना चाहिए। अगर आपको सीन समझ नहीं आ रहा या आप कंफ्यूज है कि किस तरह का सीन चूज करें, तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते। मैं आपको आइडियाज देने की पूरी कोशिश करूंगी। आपको बस एक छोटा सा सीन चाहिए। उस सीन को बार बार अपने माइंड में रिपीट कीजिए, लूप कीजिए, जब तक वो बिल्कुल रियल और नेचुरल फील ना होने लगे। और अगर विजुअलाइजेशन के बाद भी आपको वो मेमोरी जैसा फील नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोबारा कीजिए। जब भी दिन में मौका मिले फिर से कीजिए। और इसी बात से हम तीसरे स्टेप पर आते हैं, स्टेट अकिन टू स्लीप। बहुत लोग नेविल गोडार्ड के इस कॉन्सेप्ट को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि स्टेट अकिन टू स्लीप का मतलब है बिल्कुल सोने से पहले वाली कंडीशन, लेकिन ऐसा नहीं। आप दिन भर में कई बार स्टेट अकिन टू स्लीप में चले जाते हैं। इसी वजह से कई बार आपके रैंडम थॉट्स भी मैनिफेस्ट हो जाते हैं। लोग उन्हें कोइंसिडेंस बोल देते हैं, लेकिन वो कोइंसिडेंस नहीं होते। आपने बस कुछ इमेजिन किया, उसे एक सेकंड के लिए रियल फील किया और बिना ज्यादा सोच विचार किए उसे एक्सेप्ट कर लिया, इसीलिए वो रियलिटी बन गया।
स्टेट अकिन टू स्लीप का मतलब सिर्फ इतना है कि आप रिलैक्स स्टेट में हैं, आपकी बॉडी काम है और आपका कॉन्शियस माइंड थोड़ा क्वाइट है। जैसे आप बर्तन धो रहे हैं, शावर ले रहे हैं, वॉक कर रहे हैं या कहीं आराम से बैठे हुए हैं। ये सब मोमेंट्स भी स्टेट अकिन टू स्लीप हो सकते हैं। आपको जरूरी नहीं कि सिर्फ बेड पर लेटकर ही विजुअलाइजेशन करनी है। हाँ, सोने से पहले विजुअलाइजेशन करना बहुत पावरफुल होता है और सुबह उठते ही जब आप स्लीपी होते हैं तब भी ये बहुत पावरफुली काम करता है। बस एक कंडीशन है, आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पा रहे हैं। अगर आप अपनी इमेजिनेशन को कॉन्शियसली गाइड कर सकते हैं तो वही काफी है। स्टेट अकिन टू स्लीप का सिंपल मतलब है आपकी बॉडी रिलैक्स्ड हो और आप कुछ सेकंड्स के लिए अपनी विश फुलफिल का एक्सपीरियंस इमेजिन कर सके। बस इतना। अब मैं चाहती हूँ कि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझे। आपकी मैनिफेस्टेशन का रीजन आपका सीन नहीं होता, रीजन होता है उस सीन से आने वाली फीलिंग। बहुत से लोग विजुअलाइज नहीं कर पाते और ये बिल्कुल नॉर्मल है। कुछ लोग पिक्चर्स नहीं देख पाते लेकिन वो आवाज इमेजिन कर सकते हैं। और नेविल गॉडार्ड ने भी एक लेडी की स्टोरी बताई थी जो दूसरों के लिए मैनिफेस्टेशन करती थी, लेकिन वो विजुअलाइज नहीं कर सकती थी। वो सिर्फ सुन सकती थी, सिर्फ कन्वर्सेशन इमेजिन करती थी और फिर भी उसकी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होती थी। मैंने भी ये मेथड यूज किया है। कभी कभी मैंने सिर्फ किसी की आवाज इमेजिन की, किसी को मुझे कुछ कहते हुए सुना, वो भी मैनिफेस्ट हुआ। इसलिए अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पाते तो टेंशन मत लीजिए। अगर आप सुन सकते हैं तो सिर्फ कन्वर्सेशन इमेजिन कीजिए। अगर आप टच फील कर सकते हैं तो टच इमेजिन कीजिए। जो भी आपके लिए नेचुरल हो उसका यूज कीजिए, क्योंकि पर्पस विजुअलाइजेशन का नहीं है, पर्पस है विश फुलफिल की फीलिंग को रियल बनाना। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये फीलिंग नेचुरल होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि इमेजिन कीजिए आपको 1 करोड़ रुपए मिले और आप जोर जोर से चिल्लाने लगे या घर में डांस करने लगे या खुशी में कंट्रोल ही खो दिया। नहीं, ये नेचुरल नहीं है। रियल लाइफ में ऐसा रोज नहीं होता। अगर आपके पास बहुत पैसा आ भी जाएगा तो पहले कुछ देर आप खुश होंगे, लेकिन उसके बाद वो आपकी नॉर्मल लाइफ बन जाएगी। फिर आप नेचुरली शॉपिंग करेंगे, नेचुरली रेस्टोरेंट जाएंगे, नेचुरली बिल पे करेंगे और नेचुरली अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे। इसी नॉर्मल फीलिंग को इमेजिन करना है। आपको खुशी फोर्स नहीं करनी, आपको गुड वाइब्स फोर्स नहीं करनी, आपको फेक हैप्पीनेस क्रिएट नहीं करनी, क्योंकि आप अपने अंदर के गॉड को फूल नहीं कर सकते। वो आपको आपसे भी ज्यादा अच्छी तरह से जानता है। वही आपकी असली डिजायर का सोर्स है। सच कहूं, हम नेचुरली इसी तरह जीने के लिए बने हैं। जैसे कि कोई डिजायर आए, हमें तुरंत उस अजम्पशन में चले जाना चाहिए कि वो डिजायर ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। यही लॉ ऑफ अजम्पशन है और अजम्पशन का मतलब भी वही है जो हम रोज की लाइफ में यूज करते हैं। जब आप किसी इंसान के बारे में कोई अजम्पशन बना लेते हैं या किसी सिचुएशन के बारे में कुछ मान लेते हैं तो आप उसी हिसाब से रिएक्ट करते हैं और धीरे धीरे वो चीज आपकी रियलिटी बनने लगती है। इसी तरह अगर आप अज्यूम करते हैं कि आप सक्सेसफुल हैं तो सक्सेसफुल होना नेचुरल लगने लगेगा। अगर आप अज्यूम करते हैं कि आप वेल्दी हैं तो वेल्थ नेचुरल लगने लगेगी। अगर आप अज्यूम करते हैं कि आप लव्ड हैं तो लव फील करना नेचुरल हो जाएगा। और जो चीज आपको नेचुरल लगने लगती है वही आपकी रियलिटी बन जाती है। इसीलिए आज से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक साइड रखिए और उसकी जगह लिखिए लॉ ऑफ अजम्पशन, क्योंकि आप किसी चीज को अट्रैक्ट नहीं कर रहे, आप सिर्फ वो अज्यूम कर रहे हैं जो बाद में आपकी रियलिटी बन जाता है। और क्यों? क्योंकि आप ही क्रिएटर हैं। आपकी अजम्पशन ही आपकी रियलिटी क्रिएट करती है। ये कॉन्सेप्ट जितना सिंपल लगता है उतना ही पावरफुल है। बस याद रखिए, जो आप नेचुरली सच मान लेते हैं वही आपकी लाइफ में सच बन जाता है। तो फिलहाल हम यही रुकते हैं। सच कहूँ, मैं इस टॉपिक पर घंटों तक बात कर सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शुरुआत के लिए इतना काफी है। अब तक हमने जो बात की उसका एक सिंपल समरी ये है। सबसे पहले अपनी रियल डिजायर आइडेंटिफाई कीजिए। उसके बाद एक छोटा सा 5 से 10 सेकंड का नेचुरल सीन चूज कीजिए जो ये इम्प्लाई करे कि आपकी डिजायर ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। उस सीन को बार बार अपने माइंड में लूप कीजिए। उसे तब तक रिपीट कीजिए जब तक वो बिल्कुल नेचुरल और रियल फील ना होने लगे और फिर उस अजम्पशन में जीना शुरू कर दीजिए।
क्योंकि जब आप किसी चीज को नेचुरली सच मान लेते हैं तो वही चीज आपकी रियलिटी बन जाती है। बस इतना ही। यही लॉ ऑफ अजम्पशन का बेसिक फाउंडेशन है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन या कोई ऐसी बात हो जो आपको कंप्लीटली क्लियर ना हुई हो तो प्लीज कमेंट में जरूर पूछिए, या फिर आप मुझे सोशल मीडिया पर भी मैसेज कर सकते हैं। मैं जितना हो सकेगा उतनी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। मैं आगे और भी वीडियोस बनाने वाली हूँ। मैं हर इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिटेल में कवर करना चाहती हूँ, जैसे एवरीवन इज यू पोस्ट आउट के बारे में। ये नेविल गोडार्ड की टीचिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं इस पर भी एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी। मैं रिवीजन टेक्निक पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ऑनेस्टली रिवीजन मेरा फेवरेट टेक्निक है और मुझे इस टेक्निक से बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी इसे अच्छी तरह समझें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं या मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड किसी स्पेसिफिक चीज को एक्सप्लेन करूं तो प्लीज कमेंट में बताइए। मैं आपके सजेशन को जरूर कंसीडर करूंगी। मुझे पता है आज की वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी और शायद एक ही वीडियो में सब कुछ समझना थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिले ताकि आप लॉ ऑफ अजम्पशन को सही तरीके से समझ सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिखिए, मैं जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी मैनिफेस्ट।